तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, जो चेन सर्वेइंग में यूज करते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन क्या हो, एक मेट्रिक चेन हो गया, स्टील बैंड चेन हो गया, इंजीनियर्स चेन हो गया, गंटर्स चेन हो गया, रिवेन्यू चेन हो गया। अगर चेन का कुछ पूछेगा तो इसी क्वेश्चन पूछना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा से ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहला दूसरा देखने का जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो मेट्रिक चेन क्या बोला जाता है, मतलब ये जनरली जो अवेलेबल होता है ना, 5 मीटर के लेंथ में, 10 मीटर के लेंथ में, 20 मीटर के लेंथ में, 30 मीटर के लेंथ में, तो ये मेट्रिक चेन कहलाता है। मेट्रिक चेन में क्या होता है कि हर एक मीटर पे एक ब्रास का रिंग रहता है। ये देखो, हर एक मीटर लेंथ पे ब्रास का रिंग रहेगा। और जब भी हम लोग चेन सर्विंग करते हैं तो एक चेन लेंथ कब बोला जाता है, ये देखो, ये जो हैंडल है ना, ये जो हैंडल है, ये कैसा ज्वाइंट होता है, यहाँ पे स्वीवेल ज्वाइंट होता है। स्वीवेल ज्वाइंट से क्या होता है, ये नहीं, जैसे मान लो अगर हम किसी का हाथ बोलेंगे लाओ तुम्हारा हाथ घुमाते हैं, तो क्या होगा, उसका हाथ में ट्विस्टिंग आ जाएगा, हाथ उसका पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे अगर मान लो जहाँ पे शोल्डर है वहां पे हाथ रखें, निकालने घुसाने वाला, ठीक है, कि हाथ ऐसा फिक्स कर दिया है कि हाथ चारों ओर घुस घूम जाए। जैसे मान लो डॉल वगैरह को जो हाथ होता था बचपन में, जो हम लोग गुड़िया वगैरह से खेलते थे, तो क्या था, उसका हाथ को चारों ओर हम लोग घुमा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आदमी का हाथ को घुमा सकते हैं क्या, नहीं। तो वही है स्वीवेल ज्वाइंट, मतलब क्या, कि विदाउट ट्विस्टिंग, चेन में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, हैंडल को इसको घुमाया जा सकता है, ठीक है, तो वो स्वीवेल ज्वाइंट कहलाता है। तो जब भी हम लोग चेन सर्विंग करते हैं, तो सर्वे करते हैं, तो एक चेन लेंथ बोला जाता है एकदम आउटसाइड, यहाँ का आउटसाइड से लेके इधर का हैंडल का आउटसाइड तक, ये जो पूरा लेंथ मेजरमेंट किया जाता है, यही एक चेन लेंथ होता है। तो मेट्रिक चेन में क्या होता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर का लेंथ होता है। तो देखो, ये 5 मीटर वाला चेन है, ये 5 मीटर वाला चेन है, 1 मीटर, 2 मीटर, इसमें प्रत्येक मीटर पे क्या है, ब्रास का रिंग लगा हुआ है, ये ब्रास का रिंग है, ठीक है। ये कौन सा चेन है, ये 10 मीटर वाला चेन है, इसमें भी क्या है कि प्रत्येक 1 मीटर पे ब्रास का रिंग लगा हुआ है, ये 10 मीटर वाला चेन है। अब आता है कि 20 मीटर वाला चेन। तो 20 मीटर वाला चेन में क्या होता है कि प्रत्येक मीटर में तो ब्रास रिंग रहता ही है, प्रत्येक मीटर लेंथ पे ब्रास रिंग रहता है, और यहाँ पे प्रत्येक 5 मीटर पे टेली होता है। मतलब मान लो कि एक 20 मीटर का चेन रहा, तो हम लोग को है कि सीधा टेली देख के पता कर सकते हैं। जो टेली दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप देखो, यहाँ पे शेप देखो, और यहाँ पे शेप देखो, इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ तक क्या लेंथ है चेन का, यहाँ तक कितना लेंथ है चेन का। तो टेली का शेप के अकॉर्डिंग, ये जो टेली है ये 5 मीटर के लेंथ पे, देखो यहाँ से हैंडल से स्टार्ट हुआ मेजरमेंट, ये 5 मीटर के लेंथ पे ये टेली है, जो सिंपल इस तरीके से है। 10 मीटर के लेंथ पे जो टेली है वो क्या है, इस तरीके से टेली है। और जो 15 मीटर के लेंथ पे जो टेली है वो इस तरीके से घुमा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक बार घुमा है, यहाँ 2 बार घुमा है। तो टेली का शेप देख के, टेली को देख के हम लोग बता सकते हैं कि चेन का लेंथ कितना है। और प्रत्येक मीटर लेंथ पे क्या रहेगा, ब्रास रिंग रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रास रिंग है, लेकिन जहाँ पे टेली रहेगा तो वहां पे ब्रास रिंग रखने का जरूरत नहीं है। मान लो प्रत्येक मीटर, ये 1 मीटर हो जाएगा तो यहाँ ब्रास रिंग रहेगा, यहाँ हो जाएगा तो 1 मीटर पे तो यहाँ ब्रास रिंग रहेगा। तो प्रत्येक मीटर लेंथ पे ब्रास रिंग रहेगा, और प्रत्येक 5 मीटर लेंथ पे, मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर लेंथ पे टेली रहेगा। तो ये 20 मीटर का चेन हो गया। तो इसी तरीके से एक 30 मीटर का चेन दिख रहा है यहाँ पे। तो 30 मीटर का चेन में देखो क्या है, ये 30 मीटर का चेन है, ये 5 मीटर वाला लेंथ, ये एक टेली हो गया 5 मीटर पे, ये 10 मीटर पे टेली हो गया, ये 15 मीटर पे टेली हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 20 मीटर पे टेली हो गया, ये 5 मीटर पे है, ये 10 मीटर पे, ये 15 मीटर पे, ये 20 मीटर पे है, और ये 25 मीटर पे टेली है। टेली का क्या पर्पस है कि हम लोग टेली को देख के पहचान सकते हैं कि चेन का लेंथ कितना है, ठीक है। तब देखो 5 मीटर और 25 मीटर वाला जो टेली है दोनों सेम है, मतलब 5 मीटर और 25 मीटर वाला टेली दोनों सेम है। 10 मीटर और 20 मीटर वाला टेली दोनों सेम है, और 15 मीटर दोनों जगह आ रहा है, 15 मीटर वाला टेली सेम है, ठीक है। 20 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, अगर इधर से जा रहे हैं तो 5 मीटर और 25 मीटर वाला टेली सेम है ना। जब जीरो से जा रहे हैं, मान लो ये जीरो इंड है, ये 30 मीटर वाला इंड है इधर, ये मान लो स्टार्टिंग एंड है, और ये दूसरा छोर है, अदर एंड है, अंत वाला है। अगर हम लोग जीरो ओर से काउंट करेंगे
तो 5 मीटर का टेली, 10 मीटर का टेली, 15 मीटर का टेली, 15 तक ठीक है अलग रहेगा, फिर 20 और 10 दोनों मैच कर जाएगा, 5 और 25 दोनों मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से टेली का अगर पूछ देगा कि पर्पस क्या है, तो टेली का क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा वहां से बता सकते हैं कि चेन का लेंथ कितना है। टेली का शेप देखकर, देखो शेप, ये जो शेप है ऐसा है, 15 मीटर लेंथ है, मतलब यहाँ से 15 मीटर लेंथ है टेली, मतलब चेन का, ठीक है। तो जो बताएं वही यहाँ पे लिखा हुआ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग की जो चेन के बारे में बताएं कि ये जो मीट्रिक चेन हो गया, गंटर चेन क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम पहले हटा दे रहे हैं। सबसे इजी आता है इंजीनियर चेन, 100 फीट रहता है, 100 लिंक का रहता है, ठीक है, ये चलो काम का है। सबसे जो इजी रहता है इंजीनियर चेन, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इंजीनियर चेन में कितना लिंक है और कितना फीट का चेन होता है। तो इंजीनियर चेन जो होता है ना वो 100 फीट का होता है, और उसमें लिंक कितना होता है, 100 लिंक होता है, मतलब लिंक होता है ना 100, चेन एक दूसरे से क्या होता है, लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। कि मान लो इधर इस तरीके से रहा, ये रहा, यहाँ पे 3 ओवल रिंग रहता है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से नहीं जाता, तो ये एक लिंक कहलाता है। तो 100 फीट 100 लिंक का रहा, तो एक लिंक कितना फीट का हुआ, तो एक लिंक 1 फीट का हुआ। तो बहुत बार क्वेश्चन यही डायरेक्टली आता है कि इंजीनियर चेन जो होता है वो कितने फीट का होता है, कितना लिंक का होता है, तो 100 फीट का होता है, 100 लिंक का होता है। बस यही तुमको ध्यान रखना है, इंजीनियर चेन में कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्या है, रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन क्या होता है कि ये 33 फीट लंबा होता है, लेकिन मात्र 16 लिंक का होता है। लिंक कितना होता है, 16 लिंक का होता है। मतलब अगर एक लिंक निकालें तो कितना हो जाएगा, 33/16 फीट, 16 फीट का होगा, मतलब 2.1/16 फीट। अगर हम लोग इंजीनियर चेन देखें तो क्या बोले, इंजीनियर चेन एक जो लिंक होता है इंजीनियर चेन में वो 1 फीट का होता है, लेकिन अगर रिवेन्यू चेन में देखें तो जो एक लिंक होता है वो 33/16 फीट या 2.1/16 फीट का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये सब, इसलिए बताया जा रहा है। तो इंजीनियर चेन 100 फीट 100 लिंक, रिवेन्यू चेन 33 फीट है और 16 लिंक है, मतलब एक लिंक 33/16 फीट का है। अब आता है गंटर चेन, क्या होता है, ये 66 फीट का होता है और 100 लिंक का होता है। तो इसलिए जो एक लिंक रहेगा वो 0.66 फीट का होता है, ठीक है। तो ये जो एक लिंक होता है, ये एक टेबल टाइप से तुम लोग बना लेना, इस तरीके से टेबल बना लेना, लिखना इधर चेन, टाइप्स ऑफ चेन, मान लो इंजीनियर चेन लिख देना। इंजीनियर चेन क्या लिखोगे कि 100 फीट होता है और 100 लिंक का होता है। जो गंटर चेन होता है वो 66 फीट का होता है, 100 लिंक का होता है, और जो रिवेन्यू चेन होता है वो 33 फीट का होता है और 16 लिंक का होता है। बस ये टेबल ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब कहाँ यूज होता है ये पूछ रहे हो, तो देखो क्या है कि चेन इज सुटेबल फॉर टेकिंग लेंथ इन माइल्स। अगर कहीं माइल में मेजरमेंट करना है, एरिया एकड़ में मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पे हम लोग गंटर चेन का यूज करते हैं। इंजीनियर चेन कहाँ यूज किया जाता है, अगर हम लोग कहीं फीट में मेजरमेंट करना है या डेसिमल में मेजरमेंट करना है, तो इस जगह से यहाँ पे इंजीनियर चेन यूज करते हैं। और रिवेन्यू चेन क्या यूज होता है, द चेन यूज फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट इन फीट एंड इंचेज। फीट और इंच में मेजरमेंट करना तो रिवेन्यू चेन का यूज करेंगे।
फीट और डेसिमल में करना है तो इंजीनियर चेन का यूज करेंगे, और माइल्स और एकड़ में यूज करना है तो वहां पे गंटर चेन का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि 10 गंटर चेन जो होता है, देखो ये सब सिविल का टर्म है, 10 गंटर चेन एक फरलोंग होता है, और जो 8 फरलोंग होता है वो 1 माइल होता है। मतलब 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर के लगभग होता है 1 माइल। ये 1 माइल हो गया। तो जो 8 फरलोंग होता है ना, मतलब एक तरीके से 80 गंटर चेन, अगर हम लोग 80 गंटर चेन को मिलाएंगे तो वो जाके 1 माइल होगा, मतलब 1.6 किलोमीटर जो भी होता है वो होगा, अगर हम लोग 80 गंटर चेन को मिलाएंगे तो। जब एक फरलोंग 10 गंटर चेन हुआ तो 8 फरलोंग 80 गंटर चेन हो जाएगा। तो 8 फरलोंग बराबर 80 गंटर चेन, ये सब कुछ टर्म है जो है कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ दिया तो तुम लोग को पता होना चाहिए। कौन सा चेन कहाँ यूज होता है ये कभी नहीं पूछेगा। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यही पहला पॉइंट वाला जो हम टेबल में बताए हैं, बस वही उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर सर चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका कंस्ट्रक्शन के अलावा क्या आ सकता है, देखो चेन से कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, चेन से जो भी आएगा ये आएगा, ठीक है ना, कि लिंक और फिट वो आ सकता है। चेन सर्वेइंग, बाकी जितना भी सर्वेइंग है सबका प्रिंसिपल आ सकता है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है, चेन सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है। चेन सर्वेइंग जब करते हैं तो लॉन्गेस्ट लाइन क्या होता है, लॉन्गेस्ट लाइन को क्या बोलते हैं, और इससे मतलब चेन से और ज़्यादा कुछ आने का जरूरत नहीं है। टेली वगैरह बोल सकता है कि टेली क्या होता है, तो टेली से हम लोग डायरेक्टली उसको देख के हम लोग चेन का लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन नॉर्मल आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग जब भी चेन सर्वेइंग करेंगे तो क्या हम लोग एरो यूज करते हैं। चेन सर्वेइंग किए हो कभी, मतलब सर्वेइंग किए हो अपना डिप्लोमा लेवल पे, तो एरो यूज करते हैं। तो एरो का देखो डायमेंशन दिया हुआ है। एरो जो होता है 40 सेंटीमीटर का होता है लंबाई उसका, ये 40 सेंटीमीटर लंबाई होता है। इधर ये गोल बना हुआ रहता है, ये 50 mm का होता है, 40 सेंटीमीटर या 400 mm, ठीक है। ±5 mm का कम बेसी को मतलब ज़्यादा या मोर रहे या लेस रहे एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये क्या है, डायमीटर 4 mm का डायमीटर होता है। ये जो नुकीला वाला पोर्शन है ये 15 mm का होता है। तो ये एरो हो गया। पेग्स क्या होता है कि जहाँ सर्वेइंग किए मेजरमेंट, देखो इस तरीके से पेग को क्या किया जाता है, जमीन में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये पेग होता है। तो ये पेग का लेंथ कितना होता है, देखो ये पेग का लेंथ 15 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो क्या होगा, 2.5 और 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 2.5 इंटू 2.5 या 3 सेंटीमीटर का। तो ये पेग होता है, वुडन पेग्स होता है कि जब सर्विंग किया जाता है ना तो वहाँ पे एरो जहाँ मार्क किया हुआ रहता है वहाँ से फिर क्या किया जाता है, वहाँ पे वुडन पेग को इंसर्ट कर दिया जाता है जमीन में। तो ये चेन सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट हम लोग जब पढ़ेंगे ये तो था कि सिंपल चेन के इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम चेन के बारे में भी पहले बताएं, ठीक है। ये एक नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तुम लोग अभी हम जो बताए हुए हैं कि मैट्रिक चेन 5-10 जो बताए हुए हैं वो चीज़ हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक चेन 5, 10, 20, 30 मीटर का लेंथ में आता है। इंजीनियर चेन 100 फीट का। गंटर चेन जिसको सर्वेयर चेन भी बोला जाता है, ठीक है, गंटर चेन को सर्वेयर चेन भी बोला जाता है। ये 100 लिंक होता है, 66 फीट 600 लिंक। रिवेन्यू चेन जो होता है 33 फीट 16 लिंक का होता है। देखो ये यही चेन है, ठीक है ना, यही क्या है, यही एक चेन है। ये हैंडल जो होता है ब्रास का हैंडल होता है। ये जो ज्वाइंट होता है स्विवेल ज्वाइंट होता है। ये जो है ये एक लिंक है। और ये लिंक क्या है कि यहाँ 3 देखो रिंग है, और ये 3 रिंग की हेल्प से ये दूसरे चेन लिंक से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे 3 लिंक है, 3 लिंक नहीं 3 रिंग है। इस रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है ना, क्लियरली दिख रहा है ना 3 रिंग। तो ये चेन है, ठीक है, ये क्या है, चेन है।
लेंथ ऑफ द लिंक पूछेगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द लिंक इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजिक्यूटिव मिडिल रिंग्स। मतलब क्या कि मान लो ये एक ऐसा चेन, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर यहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ चेन, फिर इसमें एक रिंग आएगा, दूसरा रिंग आएगा, तीसरा रिंग आएगा, फिर इस तरीके से चेन स्टार्ट होगा। ठीक है, चेन इस तरीके से जा रहा है। तो ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक का जो डिस्टेंस कहलाता है, ये एक लिंक कहलाता है। ये एक लिंक कहलाता है। मतलब क्या, इस फिगर में देखना चाहें तो ये सेंटर से लेके ये सेंटर एक लिंक कहलाएगा, ये सेंटर भी एक लिंक कहलाएगा। ठीक है, सेंटर पोर्शन। अब हम लोग देखते हैं कि चेन सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है, चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। पहला होता है कि जो चेन सर्वेइंग होता है ना, जो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है ट्रेंगुलेशन होता है। कि चेन सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल होता है, ट्रेंगुलेशन। मतलब हमेशा उसमें हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं। हमेशा बताएंगे ट्रेंगल काहे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चेन सर्वेइंग का अगर पहला पूछ दे कि प्रिंसिपल क्या है, तो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ट्रेंगुलेशन। चेन सर्विंग में क्या होता है, हम लोग चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चेन में हम लोग एंगल देख सकते हैं क्या चेन से हम लोग, कोई बताओ। हम लोग मान लो कंपास यूज करेंगे, थियोडोलाइट यूज करेंगे, तो वहां डिस्टेंस भी देख पाएंगे और एंगल भी देख पाएंगे। तो क्या चेन जब यूज करेंगे तो हम लोग एंगल का मेजरमेंट कर पाएंगे चेन के थ्रू, हाँ या ना। चेन का यूज करके हम लोग एंगल नाप पाएंगे क्या, कि 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 30 डिग्री है, ऐसा कुछ। चेन से सिर्फ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला था कि चेन सर्वेइंग ऐसा सर्वेइंग है जिसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किया जाता है फील्ड में। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, लीनियर मेजरमेंट किया जाता है फील्ड में। तो ये ध्यान रखना कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, ट्रेंगुलेशन है। मतलब उसमें हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं, और चेन सर्वेइंग में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है। मतलब वहां पे हम लोग चेन सर्वेइंग में कभी भी एंगल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग चेन ट्रेंगुलेशन हो गया। और इसको समटाइम्स क्या बोला जाता है कि एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड ट्रेंगल बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ट्रेंगल बनाते हैं, इसी कारण से चेन सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल ट्रेंगुलेशन बोला जाता है। ठीक है, दिखाते हैं, देखो ये मान लो ये जमीन है, इसका हम लोग को सर्वे करना था। इसका क्या करना था, हम लोग को सर्वे करना था। तो हम लोग सर्वेइंग मान लो स्टार्ट किए, ये मेन स्टेशन हो गया। सर्वे मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किए। ठीक है, मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट किए सर्वे, ए से हम लोग बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। तो ये जो मेन जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो है ये मेन स्टेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेन स्टेशन कहलाता है। और जो लाइन मेन स्टेशन को मिलाता है, ये जो लाइन है, ये लाइन है क्या कर रहा है, मेन स्टेशन को मिला रहा है। तो ये लाइन कहलाता है मेन लाइन कहलाता है। अब बीच में क्या करते हैं हम लोग, ये बना दिए, तो ये लॉन्गेस्ट लाइन होता है। इसके थ्रू क्या हो गया, ट्रेंगल भी बन गया। इसके थ्रू क्या हो गया, जो रेक्टेंगल शेप का था, ये बीच में मिलाने से ये ट्रेंगल बन गया। तो ये जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है, सर्वे लाइन, जब हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं तो उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है वो बेस लाइन होता है। मान लो हम लोग ये ऐसा करके कोई सरफेस है, ठीक है, जमीन है, इसका हम लोग सर्वेइंग करना है। हम लोग इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट किए, तो ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो स्टेशन बन रहा है ना, ये जो स्टेशन बन रहा है, ये मेन स्टेशन होगा। इस स्टेशन को क्या बोलेंगे, मेन स्टेशन बोलेंगे। तो और जो ये मेन स्टेशन को जो लाइन मिला रहा है, ये जो लाइन हो गया सर्वे लाइन,
ये जो सर्वे लाइन हो गया, ये जो सर्वे लाइन हो गया, ये जो सर्वे लाइन हो गया, ये जो सर्वे लाइन हो गया। तो मेन स्टेशन को जो सर्वे लाइन मिला रहा है वो मेन लाइन कहलाता है, मेन सर्वे लाइन कहलाता है। ठीक है, मेन सर्वे लाइन कहलाता है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग बताएं कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ट्रेंगुलेशन है। हमेशा हम लोग ट्रेंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस तरीके से इधर ट्रेंगल बना देंगे, ये इधर ऐसा ट्रेंगल बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंगल, दो ट्रेंगल, तीन ट्रेंगल बन गया। तो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या हो गया, ट्रेंगुलेशन हो गया। अब ये जो ट्रेंगल बन गया, तो इस सब में जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन रहेगा, मान लो ये दिख रहा है ट्रेंगल, ये ट्रेंगल में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन कौन हो गया, ये हो गया। ये जो लॉन्गेस्ट लाइन हो गया ये बेस लाइन कहलाया। यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रेंगल में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन ये हो गया मान लो, तो ये जो लॉन्गेस्ट लाइन हो गया ये बेस लाइन कहलाता है। ठीक है, इतना पता रखना। तो क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द ये मेन सर्वे स्टेशन है, तो मेन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली जो लाइन है उसको मेन सर्वे लाइन बोला जाता है। और जो बिगेस्ट होता है मेन सर्वे लाइन उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। अब क्या है कि मान लो ये भी एक स्टेशन है, ये भी एक स्टेशन है, और इस स्टेशन को हम लोग इस तरीके से मिला दिए, ये भी मेन सर्वे लाइन है, लेकिन क्या है, जो बिगेस्ट लाइन होता है मेन सर्वे लाइन में ये बेस लाइन कहलाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं। अभी एमसीक्यू गूगल में सर्च करोगे तो 1000 एमसीक्यू मिलेगा। तो द बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। और उसके बाद क्या होता है कि वेरियस सर्वे स्टेशन आर प्लॉटेड विथ रेफरेंस टू दिस। और जो बाकी बहुत सारा हम लोग सब्सिडरी स्टेशन, टाई स्टेशन जो बनाते हैं वो हम लोग बेस लाइन से बनाते हैं। अगर बोलता है कि एरिया जो सर्वे किया जा रहा है उसमें मोर देन 3 स्ट्रेट बाउंड्रीज है, जैसे मान लो यहाँ पे जो था कि 4 बाउंड्री है ना, 1 2 3 4। तो क्या है, अगर हम लोग कोई ऐसा एरिया का सर्वे कर रहे हैं जहां पे 3 से ज्यादा स्टेट बाउंड्रीज है, तो हम लोग को फील्ड में मेजरमेंट का अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि हम लोग हमेशा उसको ट्रायंगल बनाकर काम करें। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश रहेगा हम लोग ट्रायंगल बनाने का। तो देखो यहाँ पे 4 साइड था तो हम लोग बीच से डिवाइड कर ट्रायंगल बना लिए। इस जगह पे देखो, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, इरेज तो होगा नहीं, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 4 साइड, क्या बहुत ज्यादा साइड है यहाँ पे। इस जगह पे देखो ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरीके अलग अलग साइड है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग मान लो सर्वे स्टार्ट किए, मेन जो हम लोग सर्वे स्टार्ट किया अपना जो लाइन था ये था, ये इधर से इधर गए, ठीक है, ये इधर गए, ये यहाँ गए, ये इस तरीके से गए। अब क्या किए, जगह जगह हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश किए, इधर से इधर ट्रायंगल बना दिए, इधर से इधर ट्रायंगल बना दिए। तो हमेशा क्या कोशिश करना है, जो क्योंकि इसका प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन है, इसलिए हम लोग हमेशा किसी भी तरीके से ना ट्रायंगल बनाना है, बस किसी भी तरीके से ट्रायंगल बनाना है। अब आता है कि चेक लाइन, आ रहे हैं डाउट में आ रहे हैं। चेक लाइन क्या होता है कि चेक लाइन को हम लोग प्रूफ लाइन बोलते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है कि चेक लाइन किस लिए किया जा रहा है, कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कि हम लोग जो सर्वेइंग कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ चेक लाइन होता है वो मेजर्ड इन द फील्ड मस्ट एग्री विथ इट्स लेंथ ऑन द प्लान। कि मान लो हम लोग को प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग फील्ड में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो प्लान में चेक लाइन जो दिखाया गया है, जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ इसका ओरिजिनल ग्राउंड में भी होना चाहिए। तो लेंथ चेक लाइन का क्या काम है, या प्रूफ लाइन का क्या काम है, कि हम लोग का वर्क कितना एक्यूरेट हो रहा है वो इसके थ्रू पता करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या बोलता जाता है कि प्रत्येक ट्रायंगल के पास, ठीक है, अभी जो दिखाए हैं इस तरीके से एरिया है, तो प्रत्येक ट्रायंगल के पास, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, तो प्रत्येक ट्रायंगल के पास क्या होना चाहिए, एक चेक लाइन होना चाहिए।
एक क्या होना चाहिए, चेक लाइन होना चाहिए। देखो यहाँ पे पिक्चर में ये एक ट्रेंगल, ये एक ट्रेंगल है, एक ये ट्रेंगल है, तो प्रत्येक ट्रेंगल में क्या हो गया, एक चेक लाइन हो गया, ये एक चेक लाइन हो गया, ये चेक लाइन हो गया, ये भी क्या हो गया, चेक लाइन हो गया, ये भी चेक लाइन हो गया, ये भी चेक लाइन है, ये भी चेक लाइन है, ये भी चेक लाइन है, ये भी चेक लाइन। तो चेक लाइन हम लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चेक लाइन का क्या काम है, हम लोग इससे एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हम लोग का जो काम कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो चेक लाइन कैसे बनाते हैं, तो चेक लाइन में बी लेड बाय ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ द ट्रेंगल टू एनी पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। ये मान लो ट्रेंगल का एपेक्स है, ठीक है। ट्रेंगल का क्या है, ये एक ट्रेंगल, इसका एपेक्स ये है, ये ट्रेंगल इसका एपेक्स है। तो ट्रेंगल का एपेक्स से अपोजिट साइड में ये जो लाइन है, बेस लाइन है, इसमें जाके इसको मिलाती है। तो ये क्या हो गया, चेक लाइन हो गया। इधर भी ट्रेंगल के एपेक्स से लाके इसको अपोजिट साइड में मिला दिए, तो ये भी हो गया चेक लाइन हो गया। तो वही है यहाँ पे कि चेक लाइन कैसे बनाया जाएगा, बाय ज्वाइनिंग द, याद रखना टर्म, एपेक्स ऑफ द ट्रेंगल टू एनी पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। कि एपेक्स के ट्रेंगल का एपेक्स से निकाल के ये एपेक्स हो गया, अपोजिट साइड में किसी भी पॉइंट में मिला देंगे तो चेक लाइन हो जाएगा। या तो ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, या ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन एनी टू साइड्स ऑफ ट्रेंगल। जैसे मान लो ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स मिला दिए, ट्रेंगल का कोई भी दो पॉइंट हम लोग मिला दिए, ठीक है। तो ये भी एपेक्स तो नहीं निकल रहा है, लेकिन दो साइड है ना, कि दो साइड को मिला दिया, तो ये भी क्या कहलाता है, चेक लाइन कहलाता है। तो चेक लाइन का मेन पर्पस क्या है, एक्यूरेसी चेक करना। किसका क्या डाउट है, किसका क्या डाउट है, जल्दी से पूछो। एग्जाम में देखो चेन सर्वेइंग से प्रिंसिपल आ सकता है, चेन सर्वेइंग का जो लीनियर मेजरमेंट करता है वो आ सकता है, चेक लाइन का क्या पर्पस है, मेन लाइन की, मेन सर्वे लाइन कौन होता है, मेन स्टेशन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होता है, सब्सिडरी लाइन क्या होता है, सब्सिडरी स्टेशन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चेन सर्वेइंग से। चेन लाइन हो, चेक लाइन हो गया। अब आता है टाई लाइन, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी, मेन लाइन पढ़े, मेन सर्वे लाइन पढ़े, मेन सर्वे लाइन पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, मेन सर्वे स्टेशन पढ़े हैं। बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन होगा वो बेस लाइन कहलाता है। फिर हम लोग चेक लाइन पढ़े हैं। चेक लाइन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाई लाइन। बस टाई लाइन करवा के हम कंप्लीट कर देते हैं आज का, कि तुम लोग रिवीजन करने के टाइम मिलेगा, ठीक है। टाई लाइन क्या होता है कि एक टाई लाइन इज ए लाइन विच ज्वाइन सब्सिडरी और टाई स्टेशन ऑन द मेन लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेन सर्वे लाइन हो गया, ये जो पॉइंट दिखा रही है मेन स्टेशन हो गया, मेन सर्वे स्टेशन। ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, ये जो लाइन हो गया ये मेन सर्वे लाइन हो गया, ये मेन सर्वे लाइन हो गया। और ये जो मेन सर्वे स्टेशन को, ये भी मेन सर्वे लाइन है, ये भी मेन सर्वे लाइन है। तो जो बिगेस्ट लाइन जो होता है वो बेस लाइन कहलाता है। मान लो यहाँ पे बिगेस्ट लाइन ये है, तो ये बेस लाइन कहलाया, ठीक है। इसको क्या बता दिए कि एपेक्स से निकाल के इस ट्रेंगल, ये ट्रेंगल बन गया, ठीक है। ये ट्रेंगल है, एक ये ट्रेंगल है, एक ये ट्रेंगल है। एपेक्स से निकाल के अपोजिट साइड में कहीं मिला दिए, यहाँ भी मिलाते चेक लाइन होता है, इधर भी मिलाते तो ये चेक लाइन हो गया, ठीक है। ये मान लो यहाँ से यहाँ चेक लाइन हो गया, ये चेक लाइन हो गया। अब आता है कि टाई लाइन क्या होता है। देखो ये टाई लाइन दिया हुआ है, ये क्या है, टाई लाइन हो गया। तो टाई लाइन क्या है कि टाई लाइन इज ए लाइन विच ज्वाइंस द टाई स्टेशन ऑन द मेन लाइन। हम लोग क्या किए, एक बीच में कोई स्टेशन मार्क कर लिए। तो ये अगर मान लो मेन स्टेशन है, ये मेन
यहाँ से यहाँ तक का ये मान लो एक स्टेशन था, मेन स्टेशन था। बीच में हम लोग कहीं स्टेशन मार्क कर लेंगे तो ये टाई स्टेशन होगा या सब्सिडरी स्टेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कहीं धनबाद का एग्जांपल देते हैं कि धनबाद से मान लो हम लोग रांची जा रहे हैं, तो मेन क्या हो गया, धनबाद से निकल रहे हैं, रांची जाना है, और बीच में क्या है, जगह जगह बस रुकता है, ट्रेन जगह जगह रुकता है, तो क्या हो गया, वो टाई स्टेशन हो गया या सब्सिडरी स्टेशन हो गया। तो वो जो टाई स्टेशन है या सब्सिडरी स्टेशन है, वहां से अगर किसी दूसरे मेन लाइन को मिला रहे हैं ना, या टाई स्टेशन को मिलाते हैं, तो ये टाई लाइन कहलाता है। तो डिफिनेशन ध्यान रखना है कि टाई लाइन इज ए लाइन विच ज्वाइन सब्सिडरी और टाई स्टेशन ऑन द मेन लाइन। तो मतलब सब्सिडरी या टाई स्टेशन कहाँ रहता है, मेन लाइन में रहता है। ये टाई स्टेशन हो गया या सब्सिडरी स्टेशन हो गया, ये भी टाई स्टेशन हो गया या सब्सिडरी स्टेशन हो गया, जो कि कहाँ है, मेन लाइन में है। और मेन लाइन में टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन को जो लाइन मिला रहा है, ये कौन सा लाइन कहलाता है, टाई लाइन कहलाता है। टाई लाइन का क्या पर्पस होता है, हम लोग क्यों रखते हैं, चेक लाइन इस तरह रखते हैं कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो टाई लाइन का क्या पर्पस है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट अगर कुछ रहेगा ना, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका डिटेल प्राप्त करने के लिए साथ में ये चेक लाइन की तरह भी काम करता है। जो टाई लाइन है ये भी चेक लाइन की तरह काम कर सकता है। और जब चेक लाइन की तरह काम करेगा तो उस केस में एक्यूरेसी इन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी इन लेइंग द टाई लाइन। ठीक है, तो उस केस में क्या, अगर टाई लाइन, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मेन लाइन था, ये भी एक मेन लाइन था, मेन लाइन को मिलाने वाली जो ये लाइन हो गया, जो चेक लाइन वहां बोल रहे थे, अभी क्या बता रहे हैं कि ये भी, इसको हम लोग टाई लाइन भी बोल सकते हैं।